वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू 12th पार्ट ऑफ अल्टीमेट कोर्स ऑन सी प्लस प्लस। आज हम 12वें पार्ट तक पे आ चुके हैं। वी हैव सो फार कवर्ड 11 पार्ट्स ऑफ दिस कोर्स, दिस ऑनगोइंग कोर्स, बेसिक्स से एडवांस तक के लिए। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में कवर करने वाले हैं एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को कवर करने वाले हैं। अब ये दोनों टॉपिक्स ना क्वाइट कंफ्यूजिंग रहते हैं, जितना मैं जानता हूँ बच्चों के जहन में, दिमाग में, कि भाई ये इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स उन्हें पता तो होता है क्या होता है। जो बिल्कुल बिगनर नहीं होते उनको मालूम तो होता है, लेकिन वो सही से डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। जहाँ पे उनको थोड़ा सा एक बड़ा सा एक सवाल दे दिया जाए, कि उन्हें प्रॉब्लम दे दी जाए, वहाँ पर इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो मैं समझ सकता हूँ आप नहीं कर पाते, या आप उनमें से हैं जो कर पाते हैं, जिनको सब पता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी देखिए, क्योंकि इसमें आप काफ़ी कुछ नया सीखने वाले हैं, आई प्रोमिस दैट। तो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इसको आज हम कवर अप करेंगे और इसको आज हम सही तरीके से पढ़ेंगे। तो आई होप एंड आई विश और आई प्रोमिस कि आज के लेक्चर के बाद आपको इन दोनों टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन या फिर कोई भी डाउट नहीं बचेगा, राइट। और प्लीज़ इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप कम्युनिटी लिंक पेस्ट कर रखा है। आपको पता ही है, बार बार मैं ये हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ, प्लीज़ गो एंड ज्वाइन दैट लिंक, क्योंकि वहाँ पर मैंने ग्रुप बनाया हुआ है डाउट्स एंड क्वेरी सेशंस के नाम से। तो वहाँ पर आप अपनी डाउट्स एंड क्वेरीज जो भी हैं सी प्लस प्लस से रिलेटेड, तो वहाँ पर आप मेरे से पूछिए एंड रिप्लाई पर्सनली, और वहाँ पर हम वो चीज़ म्यूचुअली सोल्व करेंगे। तो हम कोई भी डाउट अपना पाइल अप नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे को फोड़ना है, इंटरव्यू फोड़ना है, हमारे को सारी चीज़ें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जाना है। तो हमें बेसिक्स बिल्कुल अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए, ताकि हमारे को कोई भी आगे जाके प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो ये चीज़ जानने के बाद, कहने के बाद, तो मैं आप टॉपिक पे आ जाता हूँ, कंपाउंड। अच्छा, कंपाउंड की स्पेलिंग गलत लिख दी है, किसी कोई ये कह सकता है कंपाउंड की स्पेलिंग, तो प्लीज़, तो ये कंपाउंड यू एन डी होता है, तो ये यू मैं यहाँ लगा देता हूँ। सॉरी। चलो चलिए, तो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है? तो सबसे पहले इसी की हेडिंग लगा लेते हैं। सबसे पहले वी विल बी कवरिंग कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है जी। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, तो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो ये समझ लें कि कौन से होते हैं, फिर उसका मतलब समझेंगे कि क्या मतलब एग्जैक्टली होता है, तो वो समझ में आ जाएगा हमारे को। तो हमारे पास जो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर जो आपको पता होनी चाहिए, वो होता है प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, है ना, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल और मोड इक्वल, ठीक है। एक कैटेगरी ये वाली हो गई। दूसरी कैटेगरी होती है एंड इक्वल, नॉट इक्वल, लेफ्ट शिफ्ट इक्वल और राइट शिफ्ट इक्वल, और भी चीज़ें होती हैं, है ना। बट अभी फिलहाल के लिए आपको इतना मालूम होना चाहिए। अब सर, प्लस मुझे पता है ऐड करना, माइनस मुझे पता है माइनस करना, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई मुझे पता है, डिवाइड मुझे पता है, मोड मुझे पता है। अब ये एंड क्या होता है, इसको मैंने एंड बोला, ठीक है। ये और बोला मैंने इसे, ठीक है। और ये लेफ्ट शिफ्ट बोला मैंने इसको, ठीक है। और इसको मैंने बोला राइट शिफ्ट। ये सिर्फ सिंबल को कह रहा हूँ, अभी इक्वल टू वाले को नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये वाला सेक्शन क्या होता है, तो इसकी टेंशन अभी आप फिलहाल ना ले, है ना। यू डोंट हैव टू टेक एनी काइंड ऑफ टेंशन फॉर दिस पार्ट अभी के लिए, क्योंकि इनको हम इन डिटेल बाद में कवर करेंगे, है ना। डू नॉट टेक टेंशन, क्योंकि अभी तक भी मैंने जितने भी पार्ट्स हुए हैं उसमें मैंने कोई भी इन चीज़ों के बारे में अभी तक कवर नहीं करा है। एंड के बारे में और के बारे में, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट के बारे में कुछ कवर नहीं करा है। तो अभी इनके बारे में टेंशन ना लें। अभी आपको जो आपको दिमाग में रखना है, जो आज हमें पढ़ना है, जो आज हमें समझना है, वो ये वाला पार्ट है। ये चीज़ आज हम सही तरीके से क्लियर करेंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। पहली चीज़, अब ये सब तो लिख दिया, इसका मतलब क्या होता है, अब इसको समझने का कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं क्या चीज़ है ये। तो मैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स को एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, समझियो सर, ठीक है। लेट अस से आपके पास कोई इंट डेटा टाइप का वेरिएबल है ए, जिसमें है आपका 10, क्या स्टोर्ड है, 10 स्टोर्ड है, ठीक है जी। और एक और आपका इंट टाइप का वेरिएबल है सम नाम का, और इसके अंदर आपका स्टोर है लेट्स से अगेन 5, कोई 5 स्टोर है, ठीक है जी। तो मेरे पास दो वेरिएबल हैं इंट डेटा टाइप के, ए एंड सम। सम के अंदर हमारा 5 है और ए के अंदर हमारा 10 है। अब मुझे क्या करना है, मेरे को व्हाट इज माई रिक्वायरमेंट इज, कि मेरे को ए जो है, मेरे को क्या करना है, व्हाट आई वॉन्ट, मैं लिख देता हूँ, है ना। आई वॉन्ट इज कि मेरे को एक सम
ए को है ना सम में ऐड करके, है ना, ए को सम में ऐड करके, ए वेरिएबल को सम में ऐड करके सम में ही स्टोर करना है, सम में ही स्टोर करना है। आपको समझ में आया कि मेरे को क्या करना है, ए को सम में ही ऐड करके सम में ही स्टोर कर देना है। आई वॉन्ट टू ऐड सम इन ए एंड स्टोर इट इन सम ओनली। क्या मतलब मेरा, फिर से बताता हूँ, अब मैं इसको वैसे बताता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि मेरे को क्या करना है, सम में ए को ऐड करके मेरे को क्या करना है, सम में ही स्टोर करना है। दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू डू। समझ में आया? सम में ए को ऐड करके या ए को सम में ऐड करके सम में ही स्टोर करना है। इसका मतलब कि सर 5 को मेरे को 10 में ऐड करके या 10 को 5 में ऐड करके मेरे को किस में स्टोर करना है, सम में ही स्टोर करना है। तो अब जो पहले मेरा सम जो था, पहले जो सम का बकेट में यहाँ ले लेता हूँ, वेरिएबल यहाँ बना लेता हूँ, पहले सम जो मेरा 5 हुआ करता था, अब मेरा सम जो हो जाएगा 5 से हटकर 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15। 10 प्लस 5 15। तो ये अब क्या हो जाएगा, इट विल कंटेन 15। तो अब मेरा वेरिएबल सम नाम के वेरिएबल में 15 स्टोर हो जाएगा। तो व्हाट आई वांट इज कि मुझे 5 सम में ए ऐड करके सम में ही स्टोर कराना है। सही है क्या? तो मैंने बोला भाई इसके लिए मैंने ये वाली स्टेटमेंट लिखी, ये वाली स्टेटमेंट लिखी, जो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? फिर से लिख देते हैं कि मेरे को क्या करना है, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस ए। तो मैंने ये स्टेटमेंट लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बढ़िया चलेगी। जब आप इसका कोड लिखोगे तो सम, अगर आप सी आउट कराओगे किसको, सम को, तो सी आउट कराने के बाद सम में क्या क्या सी आउट होगा, 15 आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसके बाद सी आउट कराता हूँ किसको, सम को, तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा, 15 आएगा। नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मैंने क्या, इसी लाइन को आसान तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इसी लाइन को, इसी स्टेटमेंट को आसान तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे, सम प्लस इज इक्वल्स टू ए। कैसे लिख सकता हूं, सम प्लस इज इक्वल्स टू ए। सेम स्टेटमेंट को इस तरीके से लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि भाई ए में सम को प्लस कर दो। क्या कह रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि ए को सम में प्लस कर दो और सम में ही स्टोर करा दो। ठीक है जी, ए को सम में ऐड करके सम में ही स्टोर करा दो। सेम चीज वी कैन यूज, सेम स्टेटमेंट कैन बी रिटन लाइक दिस। क्या समझ में आई ये वाली बात? क्या ये चीज क्लियर हुई? तो इसको कहते हैं हम, इसीलिए कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपाउंड असाइनमेंट का मतलब क्या हो गया, असाइन करना। असाइनमेंट का मतलब असाइन करना, असाइन का मतलब इक्वल्स टू जो है। और कंपाउंड असाइनमेंट क्यों बोला, क्योंकि दो ऑपरेटर साथ में चल रहे हैं। एक तो एडिशन अर्थमेटिक ऑपरेटर है जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस है, और एक असाइनमेंट ऑपरेटर जो इक्वल टू है। तो ये साथ में चल रहे हैं, इसलिए बोला कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, है ना। और जिसको अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में नहीं पता तो प्लीज गो एंड वॉच माय लेक्चर्स, जो इसी प्लेलिस्ट के अंदर है, उसके अंदर हमने ऑपरेटर्स को कवर करा हुआ है। ठीक है, अब क्या है कि मैंने क्या करा, इसी स्टेटमेंट को सम इज इक्वल टू सम प्लस ए को मैंने इस तरीके से लिख दिया, सम प्लस इक्वल्स टू ए। इसका मतलब क्या हुआ कि ए को सम में प्लस करो, ए को सम में प्लस करो और सम में ही स्टोर करा दो। क्या ये चीज समझ में आ गई, क्लियर हो गई? तो सेम स्टेटमेंट कैन बी रिटन लाइक दिस। तो यहां और लगा देता हूं कि इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो आज के बाद आप जो भी लिखेंगे या जो भी आप समझे, तो आपको अगर एक उसी वेरिएबल के अंदर कुछ ऐड करा के कुछ उसी वेरिएबल में स्टोर कराना है, तो इस तरीके से आप इसका कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है सर, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ राइटिंग लाइक दिस, ये भी तो पता ना है, या बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो भाई सबसे पहली चीज, इजीली रीडेबल होता है, इजी टू रीड, है ना, कि भाई सामने वाले को समझ में आ गया। और दूसरा फास्ट ऑपरेशन है ना, सिंगल। अब आप जब धीरे धीरे जब डीएससी की तरफ मूव करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हमारे पास एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नाम की भी चीजें होती हैं। तो वहां पर ये बेनिफिशियल है, उस स्टेटमेंट जो ऊपर वाली स्टेटमेंट लिखी है सम इक्वल टू सम प्लस ए से ज्यादा बेनिफिशियल ही है। समझ में आया, क्लियर है? तो ये आपको समझ में आएगा कि भाई आपको ईजी करना है कोड को,
बहुत बड़ा कोड नहीं लिखना आपको, जितना कम लिख सको, जितना कम में अच्छा ज़्यादा एक्सप्लेन कर सको उतना करना है अपने को, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं इसी बात पे। तो मैंने क्या, लेट int इक्वल्स टू 5, int b इक्वल्स टू 10, ठीक है, int c इज इक्वल्स टू लेट्स से 10 अगेन, और एक int sum इज इक्वल्स टू 20 है। मेरे को क्या कराना है, सम में ए बी सी प्लस करा के सम में स्टोर कराना है। क्या कराना है, सम में ए बी सी प्लस करके सम में ही स्टोर कराना है। तो एक तरीका, फर्स्ट वे क्या करोगे आप, सम में क्या कराना है मेरे को, ए प्लस बी प्लस सी प्लस सम, इन तीनों को स्टोर करना है, प्लस करके सम में ही स्टोर कर देना है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ए क्या था 5, बी क्या था 10, सी क्या था 10, और डी क्या था, वो सम क्या था 20, 20 30 30 40 40 और 45। तो सम के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी 45। पहले क्या सम के अंदर वैल्यू तो 20। समझ में आ गया? क्लियर? अब इसी को कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स की तरह कैसे लिखोगे, लिखो जल्दी से, विदाउट चीटिंग, विदाउट देखो, पोज करो वीडियो, लिखो कैसे करोगे। सम में आपको क्या करना है, ऐड करना है, इक्वल करना है किसको, ए प्लस बी प्लस सी। क्या समझ में आ गया? इसी को मैंने इस तरीके से लिख दिया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो इसके अंदर में सम के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा 45। क्लियर है? क्या दिक्कत नहीं है? कोई समझ में आ गया ये सारी चीजें? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। क्लियर है? तो अभी हम सम के साथ कर रहे हैं। ये चीज हमने किसके साथ करी दोस्त, सम के साथ। यही चीज आप माइनस के साथ भी कर सकते हो अगर आपको माइनस करवाना हो तो, है ना। यही चीज आप मल्टीप्लाई के साथ भी कर सकते हो, डिवाइड के साथ भी और मोड के साथ भी। ठीक है, तो ये मोड क्या रिटर्न करता है, सारी चीजें मैंने ऑलरेडी पीछे के लेक्चर्स में कवर कर रखी हैं। गो एंड वॉच दैट प्लीज, समझिए, है ना, प्लीज जाके उसको देखिए आराम से, है ना। और फिर भी अगर किसी को डाउट है यार, क्योंकि दिल है कि मानता नहीं वाला सीन आ जाता है, तो कुछ भी ले लो, जैसे 5 10 है और 5 2 जा 10, अगर मैं करता हूँ तो 0, ये बचता है हमारा रिमाइंडर। ठीक है, ये क्वेश्चन होता है ना। ठीक है, तो आपका ये जो है, ये जो डिवाइड है, ये क्वेश्चन रिटर्न करता है, ये देता है। और अगर आपका मोड है तो वो रिमाइंडर देता है। तो ये आपने को मैं जस्ट जरा सा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, है ना। बाकी आप समझदार हो ही, पीछे के जाके लेक्चर्स देखिए आराम से, और कोई डाउट हो तो पूछिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया, है ना। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक शेयर सब्सक्राइब बटन, वो जरूरी है। देखो, क्योंकि मैं आप ये सब हम कर रहे हैं म्यूचुअली, ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं ताकि सारी कंटेंट हम यूट्यूब पे लेकर आ सकें फॉर फ्री। इस कोर्स को हम पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे यहाँ पे, और आपका साथ चाहिए पूरी तरीके से। आप साथ रहें, हमारे साथ सीखें, साथ आगे बढ़ें, कोई भी दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? चलो आ गया, चलो जो। तो मैंने कहा भाई, यही चीज़ आप प्लस में भी कर सकते हैं, माइनस के लिए, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस के लिए, तीनों सब चीज़ों के लिए ये असाइनमेंट वाले इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब लेट अस से कि मेरे को एडिशन ही करवाना है। लेट से आई वांट टू ऐड रिपीटेडली ऐड करना है मेरे को। जैसे क्या मतलब हुआ, जैसे मेरे को समझो आप, सम में मेरे को क्या करना है, सम प्लस ए। ठीक है, अच्छा, ए की वैल्यू क्या थी, मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। ए की वैल्यू थी आपकी, ऊपर लिखी थी ना अपन ने, ए की वैल्यू थी 10 और सम की वैल्यू थी 5। तो ए 10 और इंट सम इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ भाई, पहले तो सम की वैल्यू 5 थी, अब क्या हो जाएगा 5 प्लस 10, तो यहाँ पर स्टोर हो गई आपकी 15। फिर मुझे क्या करना है, फिर से करना है, फिर से क्या करना है मेरे को, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस ए, या बी ले लो। तो इस बार बी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ले सकते हो आप, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये लो वो लो। तो बी इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। और इंट सी ले लेते हैं, लेट से अगेन 5। ठीक है, कुछ भी एस ले लिया। तो अब मेरे को सम के अंदर फिर बी स्टोर कराना है। तो पहले क्या सम की वैल्यू थी 15,
इधर से सम की वैल्यू क्या आई थी 15। अब मेरे को क्या करना है 15 प्लस बी की वैल्यू क्या है 10, दैट इज 25 स्टोर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या करना है कि फिर मेरे को क्या करना है सम इज इक्वल टू सम प्लस सी। तो मुझे ये चीज मेरे को लग रहा है प्रोग्राम में जरूरत है लेट से, और मेरे को इस तरीके से कुछ करना है। तो 25 पहले जो स्टोर था अब इसके अंदर 5 स्टोर हो जाएगा, दैट इज 30। तो मेरे पास सम की वैल्यू अब लास्टली, अब मैं इन तीनों के बाद अगर मैं सी आउट कराऊंगा, सी आउट, अगर मैं सी आउट कराता हूँ इसके बाद सम, तो मेरे पास जो आउटपुट आना है वो क्या आएगा 30। क्या आएगा दोस्त 30। अब इसी तामझाम को, इसी को मैं इस तरीके, दिस कैन बी रिटन एज, दिस कैन बी रिटन एज, कैसे कैसे बताओ जरा फटाफट से बोल दो। चलो सम इज इक्वल प्लस इज इक्वल्स टू ए, सम प्लस इज इक्वल्स टू बी, एंड सम प्लस इज इक्वल्स टू सी। लो जी, हो गया काम। और आप लास्ट में करा लो सी आउट सम। मेरे को समझ आ गया होगा, आपको भी समझ में आ गया होगा, सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अभी इसका कोड लिखकर भी देखेंगे, टेंशन ना लो, अभी आप थ्योरी समझो कि किस तरीके से चीजें काम कर रही हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। डरना वरना नहीं है, आसान सी चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर, हाथ क्या दे, एक काम करो, एक आधा पे और करके दिखा दो। एडिशन तो आपने कवर कर लिया, चलो भाई मल्टीप्लीकेशन कवर कर लेते हैं, है ना। थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल दूंगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एग्जांपल नंबर लेट्स से 3 जो है ना, अपने 2 तो हो चुका है, चलो समझते क्या मतलब है ना। लेट्स से इंट a is equals to 10, b is equals to 5 and c is equals to लेट्स से 10 अगेन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इंट प्रोडक्ट बनाना है, तो प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी वैल्यू अभी इनिशियल दे देते ताकि और क्लैरिटी मिल जाए, 1 है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट इनटू ए इनटू बी इनटू सी करना है। ठीक है जी, तो बताओ प्रोडक्ट में 1 था, 10, बी में 5 और फिर से 10, तो कितना हो जाएगा बोलो 500। तो 500 किस में जाके स्टोर हो जाएगा प्रोडक्ट में। अब इसी को सेम वे में किस तरीके से लिख सकते हो, सेम वे में बताओ बताओ बताओ। प्रोडक्ट मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, है ना, ए इंटू बी इंटू सी। लो जी, सेम चीज है, और इसके अंदर अब क्या आ जाएगा 500। मेरे ख्याल से अब क्लियर हो चुका होगा कैसे हम चीजें यूज कर रहे हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि किस तरीके से हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। तो जो पहले लिखा होता है, जो प्लस लिखा है, माइनस लिखा है, मल्टीप्लाई लिखा है, डिवाइड लिखा है, मोड लिखा है, जो भी चीज पहले लिखी है वो पहले होती है। एंड फिर सेकेंडली असाइनमेंट होता है, असाइन करी जाती है वैल्यू। जैसे पहले आपका, जैसे यहाँ पे क्या था कि पहले सम में ए प्लस हुआ फिर असाइन हुआ, तो पहला ऑपरेशन हमारा एडिशन हुआ, दूसरा ऑपरेशन हमारा असाइनमेंट हुआ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो आ जाओ वीएस कोड पे और थोड़ा सा इसका एक ओवरव्यू टाइप ले लेते हैं, ताकि आपको भी कोई इशू ना हो, समझ में आ जाए कि भी ठीक है। चलो, तो कमिंग टू वीएस कोड, वीएस कोड पे आए, आपने जहाँ पे पहले बनाई हुई है फोल्डर बनाए हुए इतने सारे, हमने ऑलरेडी प्रोग्राम कर लिए हैं, चीज़ें कर ली हैं, तो वहीं पर एक आप वहाँ जस्ट गो ओवर हेयर एंड मेक अ न्यू फाइल। इस तरीके से बना लें, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर डॉट सी प्लस, है ना, मैंने इस तरीके से दे दिया। तो यहाँ लिख भी देता हूँ मैं ना, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है जी, ठीक है, आ जाओ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी, इंक्लूड आयोस्ट्रीम, फिर आ जाते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं इंट मेन पे। ठीक है, यहाँ से शुरू करा, और यहाँ पर हम सबसे पहले रिटर्न टाइप 0 कर देते हैं इसका, फंक्शन का, मेन फंक्शन का, है ना। तो इससे क्या होता है कि एक सहूलियत, एक जस्ट एक
बाद में भूल भूल ना जाए इसलिए पहले करके सही है। इंट a इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, सम इज इक्वल्स टू 5, पहले वाला ही ले लेते हैं, शायद यही था तो आपको समझ में आ ही गया होगा। मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, सम इज इक्वल्स टू a प्लस सम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या करा देते हैं, सी आउट करा देते हैं, किसको सर, सम को। कंट्रोल एस से सेव करा, है ना। अब आपका कितना होना चाहिए दोस्त, पहले 5 था, अब मेरा सम वैल्यू आनी चाहिए 15। रन करते हैं कोड को, देख रहे हैं सम की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई, बिल्कुल सही चल रहा है। अब इसी को मैं कमेंट कर देता हूं, कमेंट करने का तरीका कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश, है ना। कमेंट करने का तरीका मैं लिख देता हूं यार, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है ना। अच्छा, इसी को हमारे को किस तरीके से मैंने बताया, यूजिंग कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो मैं क्या करूंगा, सम में प्लस इज इक्वल्स टू ए, सही है ना, कि मैंने क्या भाई, सम पहले ऐड करो, किसको, ए को सम में, और सम में ही असाइन कर दो। कंट्रोल एस करते हैं, इसको किल कर देते हैं। अब दोबारा रन करके देखते हैं, एंड द आंसर इज 15 अगेन। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि हाउ इट इज वर्किंग। इसी को आगे बढ़ा लेते हैं, तो बी की वैल्यू लेट से 5 ले लेते हैं, और सी की वैल्यू लेट से 15 ले लेते हैं, ठीक है। और ये सम है, तो मैंने क्या भाई, ए कर दो, बी कर दो, और सी कर दो, और सम में ही प्लस कर दो, ठीक है। तो 10 प्लस 5 15, और 15 30, 30 और 35, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है, इसको किल करते हैं दोबारा, और दोबारा रन कर लेते हैं। व्हाट इज द आंसर, 35, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही चल रहा है। इसी तरीके से अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो आई कैन डू दैट एज वेल, है ना। मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, यू कैन जस्ट प्ले अराउंड विद दिस काइंड ऑफ थिंग्स, एंड दिस इज अबाउट कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। समझ में आ गया। तो मल्टीप्लाई, माइनस, डिवाइड, मोड, सबके लिए। और जो हमने उस साइड भी लिखे थे, किस साइड लिखे थे, इस साइड जो चीज़ें लिखी थी, इसको हम बाद में देखेंगे, तो इसके बारे में घबराएं नहीं, विल सी दैट लेटर। तो आप जहाँ पे भी नोट्स बना रहे हैं तो वहाँ पे लिख लो कि भाई घबराओ मत, ये बाद में देखना है हमें, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नाउ एज दिस पार्ट इज कंप्लीटेड फॉर अस, तो कि हम क्योंकि समझ चुके हैं, ज़्यादा इसमें क्या करना है अपने को समझ में आ गया, है ना। बाकी आप क्लियर है ही सारी चीज़ों के लिए। अब आप आ जाते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब मैं बार बार यही चीज़ कह रहा हूँ, देखो यहाँ पे डाउट होता है बच्चों को, तो मैं यहाँ पर कंफ्यूजन भी क्लियर कर दूंगा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के अंदर। तो अगला हेडिंग जो आप लगाएंगे बढ़िया सा, वो लगा लीजिए इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। भाई साहब, जिसको नहीं पता उसको तो आज के बाद कोई कंफ्यूजन होगी नहीं, और जिसको पता है लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन है उसका क्लियर हो जाएगी बात, ये मैं गारंटी कर रहा हूँ, ठीक है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर को लिखने का तरीका बताता हूँ। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का ऑपरेटर होता है डबल प्लस, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का होगा, सही गैस करा आपने, डबल माइनस। तो डबल प्लस और डबल माइनस, ये इनके सिंबल्स हैं रिप्रेजेंटिंग इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट का मतलब क्या हो गया, इंक्रीज कर देना। डिक्रीमेंट का मतलब क्या, डिक्रीज कर देना, किसको, वैल्यू को, किसको, वैल्यू को, ठीक है। तो अभी समझते हैं, इंक्रीमेंट भी ना दो तरीके के होते हैं। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, इंक्रीमेंट भी आपके दो तरह के होते हैं। एक तो होता है प्री इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, और एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। इसी तरीके से, सेम तरीके से डिक्रीमेंट भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्री डिक्रीमेंट, और दूसरा होता है पोस्ट डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है जी। तो प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, बहुत बढ़िया, बहुत सही है। अब किसी की भी वैल्यू, किसी की भी डेटा की वैल्यू जो कि नंबर होगी, उसको अगर मुझे इंक्रीज करना है या मुझे डिक्रीज करना है, तो मेरे को उसके साथ ये ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, उसके साथ ये ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई एक्स वेरिएबल है जिसकी कोई वैल्यू है लेट से 6, और इसकी वैल्यू मुझे इंक्रीज करनी है, तो मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल इसके साथ में
प्लस लगा दूंगा प्लस पे अगर मुझे इंक्रीमेंट करना है, और अगर मुझे डिक्रीमेंट करना है तो माइनस माइनस लगा दे तो डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो मतलब उसके साथ मुझे क्या लगा देना है, वो सिंबल, वो ऑपरेटर लगा देना है। तो प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट में पहले इंक्रीमेंट, अभी अभी समझेंगे। तो प्री इंक्रीमेंट कैसे करें, लिखते हैं प्लस प्लस एक्स, ठीक है जी। पोस्ट इंक्रीमेंट कैसे लिखते हैं, एक्स प्लस प्लस, पोस्ट का मतलब बाद में, प्री का मतलब पहले। अभी जज नहीं करना कुछ भी, अभी मैं सिंबल बता रहा हूं कि इनको लिखते कैसे हैं। प्री डिक्रीमेंट कैसे लिखते हैं फटाफट से बताओ, माइनस माइनस एक्स। और पोस्ट डिक्रीमेंट कैसे लिखते हैं फटाफट से बताओ, एक्स माइनस माइनस। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू, इतना क्लियर है, इतने में कोई डाउट नहीं है। चलिए समझते हैं आगे, आगे समझते हैं। मैंने बोला लेट्स से इंट x इज इक्वल्स टू 5, बहुत आसान से समझा रहा हूँ, बहुत आराम से समझा रहा हूँ। x इक्वल्स टू 5, एक x है जिसकी वैल्यू है 5 है। मैंने क्या कहा, मैंने क्या, अगर आपको x की वैल्यू 6 बनानी है तो कैसे करोगे आप, x की वैल्यू क्या करनी है, 6 बनानी है। तो मैंने कहा भाई आपको तो कह रहे हो आप आसान है, x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 कर दूंगा कि भाई x में 1 प्लस हो जा और x में स्टोर हो जा। तो अगर मैंने ये करा तो इसके थ्रू मेरे पास x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 6 बन जाएगी सर, कोई दिक्कत नहीं है। x में 1 प्लस होगा और x में स्टोर हो जाएगा, सही है। सर अभी आपने इसी का आसान तरीका बताया था कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू, तो मैं क्या इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, प्लस इज इक्वल टू 1, क्या इस तरीके से लिख सकते हैं। मैंने क्या, लिख लो, बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छे तरीके से आप काम कर रहे हो। x की वैल्यू फिर से क्या हो गई, 6 हो गई। इसी बात को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं अगर मुझे 1 प्लस करवाना है, और कुछ नहीं। ये नहीं 2 प्लस कराने, 5 प्लस करवाने या और कुछ नहीं, 1 एक अगर इंक्रीमेंट करवाना है, एक नंबर से इंक्रीमेंट कराना है, तो मैं x प्लस प्लस लिख सकता हूं। इसकी वैल्यू भी, x की वैल्यू हो जाएगी 6, या फिर मैं प्लस प्लस x भी लिख सकता हूं, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी। तो ये सारी चीजें सेम थिंग्स है, सेम चीजें हैं, है ना। इन सबका मतलब सेम है, इसका मतलब भी सही सेम है, इसका मतलब भी, इसका मतलब भी, और इसका मतलब भी, ठीक है। अब अगेन अगर आप कहोगे कि मेरे को x में लेट से 5 प्लस करवाना है, तो x प्लस प्लस या प्लस प्लस एक्स नहीं चलेगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि ये एक नंबर से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवाता है, ध्यान रखेंगे, है ना, ठीक है, डायरेक्टली नहीं चलेगा। तो दीज आर द सेम थिंग्स। सर प्लस प्लस एक्स प्लस प्लस जो आपने बोला था पोस्ट इंक्रीमेंट, और प्लस प्लस एक्स जो आपने बोला था प्री इंक्रीमेंट, दोनों की बात सेम है, दोनों का आउटपुट सेम है। तो व्हाट इज द डिफरेंस, अगर दोनों की चीजें सेम है। अच्छा पहली चीज तो ये समझ में आई ना, प्री इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट का मतलब क्या है, डिक्रीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा कि एक वैल्यू कम हो जाएगी, एक वैल्यू कम हो जाएगी। तो जो चीज मैं इंक्रीमेंट के लिए कह रहा हूँ सेम वैलिड होगी, सेम चीज चलने वाली है डिक्रीमेंट के लिए भी, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, x प्लस प्लस या प्लस प्लस एक्स, राइट। और लेट से मैं हाथ क्या बता भी देता हूँ, लेट से x इंट इज इक्वल टू 5 है, और मैं बोलता हूँ x माइनस माइनस या माइनस माइनस एक्स, तो इसकी वैल्यू भी क्या होने वाली है, x की वैल्यू हो जाएगी 4, और यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 4। तो ये भी बात आपको समझ में आ रही है कि क्या मतलब हो रहा है, क्या मतलब हो रहा है चीज़ों का। ये मैं लास्ट में ये सेमीकोलन लगा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हमारे को सिंटेक्स के हिसाब से चलना है चीज़ों के लिए। तो ये आंसर इसका ये आने वाला है, इसका आंसर ये आने वाला है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक वैल्यू प्लस कर रहा है या माइनस कर रहा है। आप पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट, ये सब की वैल्यू सेम है। मतलब ये दोनों चीजें, ये दोनों वैल्यू x प्लस प्लस या प्लस प्लस एक्स 6 ही दे रहे हैं, या x माइनस माइनस या माइनस माइनस एक्स 4 ही दे रहे हैं। तो इन दोनों में प्री और पोस्ट में डिफरेंस क्या है, ये दिमाग में आएगा। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन प्री एंड पोस्ट। अब इंक्रीमेंट लगा लो या डिक्रीमेंट लगा लो, इसके आगे, है ना। प्री और पोस्ट के बीच में डिफरेंस समझते हैं, ठीक है। और यहीं पे मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन भी होती है, ठीक है। इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, चलिए समझते हैं। मैं आपको समझाता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। लेट्स से int x इज इक्वल टू 5, और एक है हमारे पास y,
x इक्वल टू 5 और y, और मैंने लिखा y इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स। मैंने क्या बोला, अब ध्यान से सुनना, मेरे पास दो वेरिएबल हैं, एक है मेरे पास x नाम का और एक है मेरे पास y नाम का। ठीक है जी। x में मेरे पास 5 स्टोर्ड है, इनिशियल वैल्यू बता रहा हूँ, इनिशियल, ठीक है, इनिशियल वैल्यू में, इनिशियल लेवल पे मेरे पास x में 5 स्टोर्ड है और y में कोई गार्बेज वैल्यू स्टोर्ड है, नल वैल्यू, कुछ भी गार्बेज स्टोर्ड है। अब मैंने क्या बोला, मैंने क्या, आप क्या करो कि y इक्वल्स टू एक्स प्लस प्लस एक्स, मतलब आप प्री इंक्रीमेंट करो x के अंदर और y में स्टोर करा दो। मैंने क्या बोला, इसका मतलब क्या है, प्री इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट करो, है ना, x में और y में स्टोर करा दो, करा दो। तो इसका मतलब प्री इंक्रीमेंट होना है। प्री इंक्रीमेंट का पहले, प्री का मतलब हो गया पहले, प्री इंक्रीमेंट का मतलब हो गया पहले, पहले इंक्रीमेंट करो और फिर y में स्टोर करा दो। तो इसका मतलब पहला जो ऑपरेशन होगा वो हमारा होगा, पहला ऑपरेशन जो होने वाला है वो होने वाला है प्लस का। पहले क्या होगा, पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, और फिर सेकंड नंबर पे असाइन होगा। क्या चीज समझ में आई? तो इसका मतलब पहले x की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा, पहले, इसका मतलब क्या है, पहले x की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, होगा। तो इसका मतलब पहले x की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, तो मतलब x अब 6 हो जाएगा, हो जाएगा, पहले x 6 हो जाएगा, और फिर क्या होगा, फिर y में x की वैल्यू स्टोर होगी, स्टोर होगी। समझ में आया ना? तो प्री इंक्रीमेंट में क्या हो रहा है, पहले प्लस हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर असाइनमेंट हो रहा है। तो अब जब इनिशियल तो ये था, अब फाइनली व्हाट आई विल सी इज, फाइनल लेवल पे अगर मैं देखूं, फाइनल लेवल पे बात करूं, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू में, x की वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होकर 6 हो जाएगी और फिर y में असाइन हो जाएगी, तो 6 फिर y में असाइन हो जाएगी। तो आप आउटपुट अगर मैं करवाता हूं, इस केस में सी आउट अगर मैं कराता हूं, पहले x को करा देते हैं और सी आउट फिर करवा देते हैं y को, तो मेरे को दिखेगा x की वैल्यू भी 6 हो चुकी है, आंसर मेरे पास आउटपुट 6 आएगा और इसकी वैल्यू पे भी 6 आएगा। क्या ये चीज समझ में आई आपको? क्या ये चीज क्लियर हुई आपको? क्या ये प्रॉब्लम, ये चीज समझ में आई आपको? इसी को सेम, अब ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत समझ में आ रहा है, अच्छी तरीके से चीजें क्लियर हो रही है। इसी चीज को मैं दोबारा एक तरीके से लिखने की कोशिश करता हूँ, इसी स्टेटमेंट को अब मैं एक अलग तरीके से देखता हूँ। जैसे मैंने बोला y इज इक्वल टू एक्स प्लस प्लस, यहाँ पे मैंने प्री इंक्रीमेंट यूज करा था, यहाँ पे मैंने क्या यूज करा था दोस्त, प्री इंक्रीमेंट वाला यूज करा था। यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, ध्यान रखना, पोस्ट इंक्रीमेंट यूज कर रहा हूँ, ध्यान रखना है ना, चीजों को क्लियर रखना। अब पोस्ट इंक्रीमेंट यहां यूज कर रहा हूं, तो मैंने क्या बोला, यहां पर क्या होगा, पहले क्या कहेगा, पहले क्या कहेगा, असाइनमेंट पहले कर दो। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट करो, मतलब मैं बोलता हूं पोस्ट इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट का पोस्ट का मतलब हो गया बाद में, बाद में, पोस्ट का मतलब क्या हो गया, बाद में, बाद में इंक्रीमेंट कर लो, करो किसमें, x में, पहले, पहले y में x स्टोर कर दो, स्टोर कर दो, मतलब कि पहले मेरे पास दो, अगेन इनिशियली, इनिशियल लेवल पे, इसके लिए इनिशियल लेवल पे मेरे पास दो बकेट्स थी, x और y की। x में मेरे पास 5 स्टोर था और y में मेरे पास नल स्टोर था, एज पर दिस है ना, एज पर दिस, ठीक है। x में मेरे पास 5 स्टोर था, y में मेरे पास नल वैल्यू स्टोर थी। पोस्ट इंक्रीमेंट जब मैंने करवाया तो मैंने क्या बोला कि भाई पहले पोस्ट इंक्रीमेंट में, इंक्रीमेंट बाद में करना वैल्यू के अंदर, पहले असाइन कर दो, पहले असाइन कर दो। तो पहले पहला ऑपरेशन जो होगा वो होगा असाइनमेंट का। किसको असाइन कर दो, x की वैल्यू को y में असाइन कर दो और फिर बाद में x में इंक्रीमेंट कर देना।
तो इसका मतलब अगर मैं जब मैं आउटपुट देखूंगा अगर इसका मैं सी आउट कराऊंगा, सी आउट कराता हूँ y और सी आउट कराता हूँ x को, तो आप देखना जरा, अब जो फाइनल बकेट्स बनी है मेरी, फाइनल जो मेरे पास वैल्यू होगी वो y में मेरे पास पहले असाइन हो जाएगा। तो असाइन क्या हो जाएगा, पहले x की वैल्यू क्या थी, 5 थी, तो y में मेरे पास सबसे पहले 5 आ जाएगा, y में मेरे पास क्या आ जाएगा, पहले 5 आ जाएगा, फिर x में इंक्रीमेंट होगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 6। तो अगर मैं वैल्यू ऑफ y देखूंगा तो इट विल गिव मी 5 एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, 6। क्यों, क्योंकि पहले असाइन हो गया, जो x की इनिशियल वैल्यू थी वो y में असाइन हो गई और फिर y x में इंक्रीमेंट हो गया। दिस इज द फंडा ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट। तो आप समझ पा रहे हैं प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या डिफरेंस है, समझ में आया, क्लियर हुआ। देख रहे हो जब मैं इंडिविजुअली लिख रहा हूं ना, जब मैं कुछ इंडिविजुअली लिख रहा हूं इन दोनों को विदाउट एनी यूज ऑफ अनदर वेरिएबल, तो भाई दोनों का आंसर सेम है। लेकिन जैसे ही मैंने इनको एक्सप्रेशन के अंदर डाला, अब एक्सप्रेशन क्या होता है हम पहले की वीडियो में लेक्चर में कवर कर चुके हैं। एक्सप्रेशन है या किसी फॉर्मूले में डाला या किसी और वेरिएबल का इस्तेमाल करा तो इनके मायने बदल गए, प्री और पोस्ट के इनके मायने बदल गए। इसी तरीके से सेम चीज हैपन्स विद प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट, सेम फंडा है, सेम, कोई भी अलग नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको एडिशन समझ में आ गया है तो आपको ये वाला प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट भी समझ में आ जाएगा। फिर से एक बार, प्री इंक्रीमेंट में क्या हो रहा है, सबसे पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा किसमें, जिस भी वेरिएबल का इंक्रीमेंट हो रहा है, एक्स का हो रहा है, जैसे इन दिस केस तो एक्स में पहले इंक्रीमेंट हो गया फिर असाइन हो गई एक्स की वैल्यू, मतलब पहले अगर 5 थी एक्स की वैल्यू तो वो 6 हो गई और फिर 6 वाई में असाइन हो गई। पोस्ट में क्या हो रहा है, पहले असाइनमेंट हो रहा है, असाइन हो रहा है कि पहले एक्स की वैल्यू लेट से पहले 5 थी इनिशियली, तो पहले वाई में 5 चला गया, उसके बाद एक्स इंक्रीमेंट हो गया, बढ़ गया। क्या ये चीज क्लियर हो गई, क्या ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ गया कि भाई यही अप्रोच डिक्रीमेंट के लिए भी समझना, और ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, सेम अप्रोच फॉर डिक्रीमेंट ऑपरेटर एज वेल, सेम ऑपरेटर डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए भी यूज करेंगे। और दूसरी चीज प्लस प्लस एक्स या फिर एक्स प्लस प्लस एंड सेम विद और सेम विद माइनस माइनस एक्स और एक्स माइनस माइनस हैव सेम रिजल्ट्स, सेम इफेक्ट, but if you use it along with other variables, then the results are different, समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कोई बहुत ज्यादा तामझाम नहीं करा है आपने ने, बहुत सिंपल सी भाषा में चीज़ों को करने की कोशिश करिए। अभी तक जितना पढ़ा है उसको फटाफट से एक बार इसका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को कोड करके देख लेते हैं। तो एक नई फाइल बना लेता हूं मैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ऑपरेटर डॉट C++, ठीक है, क्लियर है ना। इसको थोड़ा सा फटाफट से, ताकि आपको भी क्लैरिटी मिल जाए, तो फटाफट से एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ कंट्रोल / से, ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट लाइन में, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपने प्रोग्राम की। हैशटैग इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। और इंट में ठीक है जी, इंट मेन हमने शुरू करा। अभी सबसे पहले क्या करते हैं कि लेट्स से इंट
यहाँ पे वो लगाना भूल गया ना, सेमीकोलन। इंट x इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। हम क्या करते हैं x इज इक्वल्स टू लेट्स से x प्लस 1 कर लेते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इसको सी आउट करा के देखते हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक लेवल से चलेंगे और यहाँ पे रिटर्न 0, क्योंकि फॉर लाजमी रीजन, क्योंकि इंट में हमारा कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। तो इसको हम प्लस करवा के देखते हैं, x की वैल्यू 6 आनी चाहिए। 6 आ रही है, बहुत बढ़िया, 6 आ रही है। अब इसी को कमेंट करके दूसरी चीज लिखते हैं, x प्लस इज इक्वल्स टू 1, ठीक है जी। कंट्रोल एस करेंगे, इसको रिमूव करते हैं, फिर से रन कर लेते हैं। 6 आ गई दोबारा, बहुत बढ़िया है ना, कोई इशू नहीं है, 6 आ गई दोबारा, ठीक है। इसी को फिर से कमेंट करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, x प्लस प्लस, ठीक है जी। इसकी वैल्यू देखते हैं, कंट्रोल ऐसे सेव करा, फिर से 6 आ गई, देख रहे हो, वही चीज है। और फिर इसको कमेंट करते हैं और करते हैं प्लस प्लस x, फिर से रन करते हैं, फिर से 6 आ गई। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या बोला आपके सामने, जो हमने एग्जाम्पल लिया था, x की वैल्यू 5 ही रहने देते हैं, है ना, और यहाँ पे y और डिक्लेयर कर देते हैं। ऑल राइट, कूल। तो अब हम क्या करते हैं, जो मैंने लिखा था y इज इक्वल्स टू, पहले इंक्रीमेंट करवा लेते हैं और x में, ठीक है। और यहाँ पर हम 2 वैल्यू प्रिंट करवाएंगे, सी आउट, ये ऐसे कर देते हैं, वैल्यू ऑफ x, ठीक है, ये हो गया। और सी आउट वैल्यू ऑफ y, ठीक है, ठीक है जी, क्लियर है। अब इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले इंक्रीमेंट होना चाहिए, फिर उसके बाद हमारा असाइन होना चाहिए हमारा, क्योंकि हमने क्या यूज करा है दोस्त, प्री इंक्रीमेंट, प्री, ठीक है। तो प्री इंक्रीमेंट यूज करा है, तो सबसे पहले इंक्रीमेंट होना चाहिए और फिर हमारे y में असाइन होना चाहिए। तो मतलब x की वैल्यू हमारी प्री इंक्रीमेंट होकर 6 हो जानी चाहिए और y में फिर 6 आना चाहिए। तो x और y दोनों की वैल्यू 6 आनी चाहिए। तो रन करते हैं, देख रहे हो, वैल्यू ऑफ x इज 6 एंड वैल्यू ऑफ y इज ऑल्सो 6। तो एक काम करते हैं, एक एंड एल लगा देते हैं, ठीक है। ठीक है जी, एंडल क्या करता है, न्यू लाइन क्रिएट कर देता है। तो अगर मैं ऐसे एंडल लगाऊंगा तो इट विल गो इन न्यू लाइन। तो एक वैल्यू ऑफ x इज 6 एंड वैल्यू ऑफ y इज ऑल्सो 6। क्लियर है, सिंपल है, ठीक है। अब इसको कमेंट करते हैं, ठीक है, और फिर से अब पोस्ट देख लेते हैं। तो y इज इक्वल्स टू x प्लस प्लस। तो यहाँ पे क्या लिया अपन ने, पोस्ट पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है जी। तो अपन दोबारा x और y की, अब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, पोस्ट में सबसे पहले क्या होना चाहिए, y में 5 आ जाना चाहिए और फिर x की वैल्यू 6। तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 5 होनी चाहिए। देखते हैं रन करके, देख रहे हो, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 5। तो y में पहले असाइन हो गई 5 और फिर x में इंक्रीमेंट हो गया। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, क्लियर है। तो दिस इज हाउ वी यूज प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, अभी तक की बातें सारी समझ में आ गई हो, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, उससे और समझ में आ जाएगी चीज। जैसे थोड़ा सा और थोड़ा छोटा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं, जरा सा, ठीक है। लेट्स से इंट x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है 10 और एक तीसरा वेरिएबल ले लिया मैंने z, तीसरा वेरिएबल ले लिया मैंने z। तो मैंने क्या करना है, z इज इक्वल्स टू x प्लस प्लस मल्टीप्लाई y। अरे ये क्या लिख दिया सर,
कुछ नहीं लिखा, आसान है। देखो क्या मतलब है, पहले ये क्या है आपका, इतना पार्ट है आपका किसका, पोस्ट इंक्रीमेंट का। डबल प्लस दिख जाए, डबल माइनस दिख जाए तो आप समझ जाए प्री या पोस्ट की बात है। और फिर ये मल्टीप्लाई और वाई है। अब मेरे पास 3 बकेट बना लेते हैं इनिशियल। आप इसका आउटपुट बताएंगे मेरे को, है ना, एक्स वाई और जेड। ठीक है, 3 बकेट बना ली। अब आपके हिसाब से क्या होना है, आपके हिसाब से क्या होना है इस वाले स्टेटमेंट में, क्या होना है, पहले आपका असाइनमेंट होगा, असाइनमेंट होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा। सबसे पहले इसमें क्या होना है, असाइनमेंट होना है, फिर इंक्रीमेंट होगा। पोस्ट इंक्रीमेंट है ना। असाइनमेंट क्या होगा, असाइन क्या होना है, एक्स और वाई का मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले असाइनमेंट होगा एक्स टाइम्स वाई का। एक्स की वैल्यू क्या है इनिशियल, क्योंकि इंक्रीमेंट तो हुआ नहीं है, 5, और वाई की वैल्यू क्या है 10। तो 50 सबसे पहले असाइन हो जाएगा। फिर एक्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट आएगा तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 6। तो इसका मतलब इनिशियल लेवल पे क्या आती, 5, वाई क्या आता 10, और जेड में कुछ गार्बेज वैल्यू होती है। और फाइनल क्या हुआ, सबसे पहले असाइनमेंट हो गया मल्टीप्लाई होकर, सबसे पहले हमारा असाइनमेंट हो गया जो मल्टीप्लाई होकर असाइन होना था ना, एक्स और, क्योंकि एक्स और वाई में मल्टीप्लाई होकर जेड में आना था। तो सबसे पहले असाइन हो गया, तो असाइन हो गया एक्स वाई और जेड। तो जेड में क्या हो गया, 10 और 5 50 वैल्यू आ गई। ठीक है, वाई की वैल्यू तो वही रही क्योंकि उसमें तो कुछ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है नहीं, वाई की वैल्यू 10। और एक्स की वैल्यू अब क्या हो गई, अब पोस्ट डिक्रीमेंट में, फिर बाद में इंक्रीमेंट हुई है, पोस्ट इंक्रीमेंट सॉरी, इंक्रीमेंट हुई है, और एक्स की वैल्यू हो गई 6। तो फाइनली एक्स की वैल्यू 6 हो जाएगी, वाई की वैल्यू 10 हो जाएगी, और जेड की वैल्यू 50 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास ये दिया होता प्लस प्लस एक्स इंटू वाई, तो सबसे पहले क्या होता, सबसे पहले हमारा इंक्रीमेंट होता प्री इंक्रीमेंट होने के नाते, फिर उसके बाद सेकंड पे असाइनमेंट होता। तो सबसे पहले अगर मैं इनिशियल बकेट्स की बात करूं, इनिशियल लेवल पे जो वेरिएबल्स थे एक्स वाई जेड, एक्स में क्या था 5, वाई में क्या था 10, और जेड में कुछ गार्बेज थी। फाइनल क्या हुआ, एक्स वाई और जेड, फाइनल क्या हुआ, सबसे पहले इंक्रीमेंट हो गया, तो 5 से क्या हो गई वैल्यू 6 हो गई, सबसे पहले इंक्रीमेंट हो गया, फिर दोबारा 6 इंटू 10 हुआ, तो ये तो 10 ही था, फाइनल भी 10 ही होगा, वाई वाई में तो कुछ नहीं हुआ चेंजेस, और फिर हमारा 60 आ जाएगा इसके अंदर। क्या ये चीज समझ में आ गई। तो दिस इज हाउ वी कैन यूज प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट इन वेरी वेरी लंबे ऑपरेशन कर सकते हैं, है ना। नहीं तो इसी लाइन को लिखने में हमारे को कॉम्प्लिकेट हो जाता है अगर हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यूज नहीं करते, या वैसे चलते जो हम हमारे को पहले के मेथड बताए, है ना, जैसे हमने ऊपर लिखे थे ये वाले टाइप्स। ठीक है, तो हमारे को समझ आ रहा है, एक एक चीज आसान करती जा रही है चीजें, और हमारे थोड़े और अच्छे अच्छे ऑपरेशंस को हम इजी लाइन में, एक ही लाइन में हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी कोड कर लेते हैं, है ना, 2 मिनट लगने, आ जाइए, इसका भी कर ही लेते हैं 2 मिनट में। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो x की वैल्यू है हमारी 5। ठीक है, y की वैल्यू हमने ली है 10, ले ली थी ना, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 10, और z, एक z और ले लेते हैं। ठीक है, चलो सही। अब मुझे क्या कराना है, ऑपरेशन क्या कराना है, कि मेरे को क्या कराना था बताओ, z इक्वल्स टू एक्स प्लस प्लस, पहले मैं पोस्ट डिक्रीमेंट वाला केस ले लेता हूँ, इनटू वाई, सही है, और मैं सी आउट करा लूंगा एक्स वाई वैल्यू ऑफ z इज इक्वल्स टू z, और यहाँ पर फिर से एक एंडल ले लेंगे नेक्स्ट लाइन के लिए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, जेड हो गया, है ना, ये ठीक है, ओके, रन करते हैं। उप्स, क्या गलती हो गई, कमेंट है z इज इक्वल्स टू,
क्या गलती हो चुकी है? सही, सी आउट जेड। अच्छा वो नहीं करा था क्या? ओहो, लास्ट में वो नहीं लगाया था। बता नहीं सकते थे आप लोग? मैंने क्या, पता नहीं क्या हो रहा है, कभी कभार मेरा लैपटॉप ये थोड़ा सा वो हो जाता है ये वाला। तो व्हाट आई कैन डू इज, मैंने क्या करा, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस प्लस टाइम्स वाई। ठीक है, ये हो गया। और सी आउट वैल्यू ऑफ z इज z एंड एल। ठीक है, ठीक है जी, क्लियर है। कंट्रोल जेड, है ना, कुछ नहीं करा, ये मैंने असाइन करा और फिर मैंने ये पोस्ट इंक्रीमेंट वाला करा है, पोस्ट इंक्रीमेंट वाला केस लिया। ठीक है, तो इसके हिसाब से कंट्रोल एस करते हैं। अब इसके हिसाब से हमारे पास क्या आना चाहिए, y की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी इसमें, 6, x की वैल्यू 6 आनी चाहिए, y की वैल्यू 10 और z की वैल्यू 50। ठीक है ना, तो रन करते हैं। क्या हो गया, ओप्स वाई में स्टोर करा दिया, सॉरी, है ना। कंट्रोल एस दोबारा, ठीक है, कूल। z की वैल्यू 50, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 10। ठीक है ना, ठीक है, मैच हो गया, बिल्कुल सही चल रहा है, गुड। अब इसी में एक काम करते हैं, इसको पोस्ट इंक्रीमेंट की जगह क्या करा देते हैं, प्री इंक्रीमेंट करा देते हैं। z इज इक्वल्स टू प्लस प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। ठीक है, कंट्रोल एस, दोबारा रन करते हैं, एक्स वाई जेड। तो z की वैल्यू क्या आएगी, 60, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 10। तो कि हमारी यही आ रही थी ना, 60 z की वैल्यू, y की वैल्यू 10 और x की वैल्यू 6, बिल्कुल सेम आ गया। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि कैसे हम प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट या फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड सेकेंडली आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हमारे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। तो आई होप आपको आज के लेक्चर में कोई भी इशू नहीं होगा और आपको जितने कन्फ्यूजन्स थे, जितने इश्यूज थे, वो सारे क्लियर हो गए। तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, यहीं रोकते हैं, यहीं इसका समापन कर देते हैं आज के लेक्चर का, पार्ट 12 का। मिलते हैं पार्ट 13 के अंदर। एंड तब तक आप सारे ये चीज़ें जितने हमारे लेक्चर्स हुए उनको रिवाइज करिए, उनको दोबारा कोड करिए, उनके ऊपर छोटे छोटे प्रोग्राम जो मैंने बताए हैं, जो करवाए हैं, उनको दोबारा करिए। एंड सेकेंडली, आप किसी भी एक कोई भी आपका हैकर रैंक, हैकर कहीं पे भी आप एक अपना एक अकाउंट बना लीजिए वहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए अपनी कोडिंग प्रॉब्लम्स को, और बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम जो होते हैं उनको आप प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल बेसिक लेवल के। ठीक है, एंड सेकेंडली फिर आप अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं, सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बटन एंड कमेंट डाउन बिलो टू गिव योर रिव्यूज़ एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपके पास हर एक नोटिफिकेशन आ जाए हर एक वीडियो का पहले ही, ताकि आप पहले देखें और आगे बढ़े। ठीक है, आई होप ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड आई होप ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। जो आप कर रहे हैं, जो सही कर रहे हैं, मुझे पता है आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और प्लीज़ आप भी साथ दीजिए हमारा। और आपका ये लाइक से क्या होता है, लाइक से या कमेंट से क्या होता है कि हमारे को एक वो मिलता है, आई जस्ट गेट अ काइंड ऑफ एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, कि हाँ भाई आई एम गोइंग गुड एंड यू आर लाइकिंग दैट कंटेंट। तो इसीलिए दैट इज़ इम्पोर्टेंट। एंड आप प्लीज़ साथ चलिए, साथ बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।